देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम चर्चा कर रहे हैं MA फाइनल 6 पेपर अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इंटरनेशनल रिलेशन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के। देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का महत्व क्यों है। सिग्निफिकेंसेस ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का महत्व क्यों है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान को आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व में हर देश अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है, अपने आप को विकसित करना चाहता है, अपनी स्वाधीनता की रक्षा करना चाहता है, और हर देश की एक मजबूरी है कि वो दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने में विश्वास रखता है, क्योंकि इसकी मजबूरी। आज अगर भारत, मान लीजिए हम अपने देश की चर्चा करें, भारत की मजबूरी है कि वो अपने पड़ोसी देश के साथ भी अच्छे संबंध बनाए। वो विश्व की महानतम शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका साथ भी अपने अच्छे संबंध बनाए। उसकी मजबूरी है कि वो उसका पुराना मित्र सोवियत संघ के यानी रूस के साथ भी उसके अच्छे संबंध बनाए, और दूसरे देश हों, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे कनाडा हो, क्योंकि हर देश की एक अलग समस्या है कि उसको दूसरे देशों के संबंध के बिना उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सैनिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर की एक मजबूरी है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का जो महत्व है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो देश जितना अधिक शक्तिशाली होगा उसका उतना जीतना। आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका एक महानतम शक्ति, और 1989 तक सोवियत संघ एक महानतम शक्ति के रूप में तो उसका विघटन हो गया। आज विकसित देशों का, आज अमेरिका और उसके समर्पित इंग्लैंड है, फ्रांस है, इनका एक तरफी दादागिरी है। कारण कि वो हर दृष्टि से अपने संबंधों को हर दूसरे देश के साथ अच्छा बना रखा है और शक्तिशाली भी है, और हर कमज़ोर देश की, निर्बल देश की, जो आर्थिक देश, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो देश हैं, उनकी एक मजबूरी है कि वो अपने संबंधों को बनाए रखने में दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र से बनाए रखते हैं। जैसे हम चर्चा करते हैं, और अपनी समस्याओं के हमेशा समाधान के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो कोई भी एक इस चीज़ की एक खोज करते हैं कि उसका विकास कैसा हो। जैसे हम आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, या हमें गेहूं और चीनी का आयात करना पड़ता है, हमारे पास पाकिस्तान या अन्य अपने शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए चाइना, तो हम अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया की वक्त कौन से देश से सहयोग लिया जाए। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी जो समस्या हैं उनको समाधान को खोजना हर देश के, और इसके लिए संगठन विश्व संबंध के आधारभूत तत्वों से परिचित होना भी जरूरी है। जैसे निशस्त्रीकरण एक ऐसा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश की एक मजबूरी है कि वो निशस्त्रीकरण का समर्थन, यानी परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर रोक होनी चाहिए। अगर इसी प्रकार हर देश परमाणु अस्त्र शस्त्रों की दौड़ में लगा रहा, कंपटीशन होता रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व में कभी भी जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो सृष्टि का विनाश होगा। कोई नहीं चाहता, विकसित देश भी नहीं चाहते ही कि परमाणु अस्त्र शस्त्रों का ये जो कंपटीशन है, जैसे 1945 से लेकर 1989 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक शीत युद्ध की परिस्थिति, और बहुत सी बार ऐसी घटनाएं आई कि उनमें एक युद्ध की संभावना, जैसे क्यूबा संकट है 22 अक्टूबर 1962। अगर सोवियत नेता गोरबाचोव उस समय अपनी सेना को नहीं हटाते क्यूबा से, तो निश्चित रूप से युद्ध। तो समस्याएं हैं, हर देश चिंतित है कि वो शांति में विश्वास रखे, युद्ध कोई नहीं जीतेगा। आज तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो निश्चित रूप से सृष्टि के अधिकांश भाग का विनाश हो जाएगा, पृथ्वी के अधिकांश भाग का विनाश। साम्राज्यवाद, कोई देश नहीं चाहता है कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किसी दूसरे देश पे कोई राज्य आक्रमण करे। यानी इंग्लैंड एक साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद देश था जिसका विश्व के अधिकांश देशों में, आज वो सारे देश करीब करीब स्वतंत्र हैं। इसलिए दोबारा से साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का विस्तार कोई नहीं चाहता। इस नीति का विरोध की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक पहल है कि आगे से हमें निशस्त्रीकरण का समर्थन करना है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करना है, कि दोबारा से जो गरीब राष्ट्र अभी नव स्वतंत्र हुए हैं और अपनी विकासशीलता के कारण पिछड़े हुए हैं, जिनमें अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, निर्धनता, विशेषकर अफ्रीका के देश, उन पर दोबारा से कोई महाशक्ति उन पर आक्रमण करे, चाहे कंबोडिया संकट हो,
चाहे दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद की नीति, चाहे नामीबिया की स्वतंत्रता का प्रश्न, तो दोबारा से इन देशों में वो ये महाशक्तियाँ इन पे आक्रमण करें, इन पे अपना साम्राज्य का विस्तार करें। इस नीति का हर देश के यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर एक बल दिया गया है कि ऐसी घटनाओं की दोबारा राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद हर देश की एक मजबूरी है। हर राष्ट्र चाहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे, उसकी स्वतंत्रता बनी रहे और उसका एक तरह से एक विकास हो, विकसित बने। ये हर राष्ट्र की अपनी सोच होती है। भारत, हम अपने देश की चर्चा करें, भारत भी चाहता है कि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे और इसी कारण इन्होंने कूटनीतिक शिखर सम्मेलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के मंच के माध्यम से अपने हमारी कश्मीर समस्या, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या चली आतंकवाद, निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी, ये तो है ही विकासशील राष्ट्र है। तो यानी हर राष्ट्र अपने राष्ट्रवाद का यानी अपने और हर देश के निवासी में अपने राष्ट्र के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित है। वो चाहते हैं कि उनके देश का विकास। तो राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में इस पर विशेष महत्व दिया गया है, विशेष चर्चा की गई है कि हर राष्ट्र की एक मजबूरी है वो अपना विकास करे, उसमें रहने वाले व्यक्तियों के अस्तित्व की रक्षा करे। आज अफगानिस्तान में संकट आ रहा है, वर्तमान में हर देश चाह रहा है कि अफगानिस्तान से अपने देश के नागरिकों को बाहर निकाला जाए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग भी की जा रही है, क्योंकि अगर वहाँ उनको मजबूरी है तो राष्ट्र का प्रमुख दायित्व है कि अपने देश के नागरिकों को भी जान माल की सुरक्षा प्रदान करे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत से देशों की जो वस्तु हैं उनका ऊंची दर पर निर्यात किया जा रहा है और जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य पर उनको खरीदा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक समानता होनी चाहिए। विकसित और विकासशील राष्ट्रों में जो उत्पादित, जो आयात निर्यात, वो समानता के आधार पर। ये नहीं है कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका या रूस जैसे विकसित राष्ट्रों की अगर वस्तुओं का हम लोग उत्पादित वस्तुओं का अगर हम लोग आयात कर रहे हैं तो वो ऊँची मात्रा पर विकासशील राष्ट्र, और हमारी जो उत्पादित वस्तुओं को वो सस्ती मात्रा पर थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, इसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए कि जब तक ये नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में इसको विशेष महत्व दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था या मुद्रा आमूलचूल परिवर्तन में सुधार होना। अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, देखिए अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके भूमंडलीय भौगोलिक परिस्थिति में, बहुत से देश ऐसे हैं जो महासागर से घिरे, जिनके पानी कोई कमी नहीं, वस्तुओं का बहुत अधिक उत्पादन होता है, सुरक्षा की दृष्टि पर उन पर जल्दी से कोई देश आक्रमण नहीं करता। तो भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान, ग्लोबलाइजेशन जितना जिसका विकसित होगा। आज अमेरिका की विश्व की महानतम शक्ति में उसका भूमंडलीकरण, उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो भौगोलिक दृष्टि से इस प्रकार से बसा हुआ है कि उस पर जल्दी से किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ समुद्र और कोई भी रहो अपने सुरक्षा की दृष्टि से नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थ यानी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और उसमें एक तरह से विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों की मुद्रा व्यवस्था में समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि रुपये और डॉलर की में बहुत अधिक असमानता हो, बहुत अधिक, इसी कारण विकासशील देश आज कमज़ोर हैं और विकसित देशों की जो मुद्रा है, पाउंड है, चाहे डॉलर हो या यूरो हो, ये रुपये और विकासशील देशों की मुद्रा की तुलना में इनकी बहुत अधिक मात्रा है, यानी बहुत ऊंची दर है। तो ये भी समानता होनी चाहिए। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों का जो अध्ययन है उस पर विशेष जोर दिया गया। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व क्यों, कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं होंगे, एक देश का दूसरे देश के साथ नहीं होगा, मिलजुल के बैठ के उनका समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक उस व्यवस्था का समुचित परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विश्व शांति का आधार तय है। देखिए हर देश की एक नीति होती है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शांति बनेगा। वसुदेव, भारत की नीति रहे कि वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर उसमें सहयोग और सामंजस्य की नीति रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो विश्व शांति का जो आधारभूत जो ढांचा है वो तैयार रहे, ये उसकी एक तरह से नीति है। और इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो अध्ययन में ये विशेष योगदान दिया गया है कि उसकी शांति व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, यानी
हर देश का दूसरे पड़ोसी देश के साथ एक शांतिपूर्ण संबंध होना चाहिए, नहीं कि उनमें युद्ध की परिस्थिति। देखिए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, चाहे अरब इजराइल संघर्ष हो, चाहे भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के संबंध हो, जब कभी भी युद्ध की कंडीशन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध किसी भी देश के लिए उसके विकास में एक बाधक तत्व है। जब तक उस पर अध्ययन नहीं किया जाएगा, विश्व शांति के आधार पर हर देश की पॉलिसी नहीं रहेगी कि विश्व शांति का आधार विश्व में शांति बनी रहे, उसका सभी देशों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। तो विश्व शांति का आधार तैयार करना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। विश्व सरकार की पृष्ठभूमि पर निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं, अगर अंतर्राष्ट्रीय विश्व में किसी भी देश को दूसरे देश को दबाया जा रहा है, तो निश्चित आज अफगानिस्तान में तालिबान समस्या, निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद इस पर विचार विमर्श करे, पहले भी किया था अमेरिका ने वहाँ हस्तक्षेप करके। तो विश्व सरकार में, यानी अगर किसी देश को किसी दूसरे देश द्वारा या हमारे गृह युद्ध की परिस्थिति होती है और चुनी हुई सरकार को अपराधग्रस्त करके अगर किसी संगठन, आतंकवादी संगठनों द्वारा अगर, तो निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की उसमें एक बड़ी भूमिका है। विदेश नीतियों के अध्ययन पर भी बल दिया गया है कि हर देश की अपनी एक विदेश नीति होती है, वो विदेश नीति के आधार पर वो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में विश्वास रखता है। तो विदेश नीतियों का अध्ययन करना भी और शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन भी, यह भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक तरह से संबंधों के अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मार्गेंद्र के शक्ति संघर्ष की राजनीति, जब भी दो बराबर की शक्तियाँ निश्चित रूप से उसमें संघर्ष की। तो ये था आज का टॉपिक।